नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हम WS ग्रोथ प्लान की। और ग्रोथ प्लान में जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशंस ऑलमोस्ट क्लोज्ड हैं, उसमें आप कोई फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एंट्रीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं। और कल मोस्ट प्रॉब्ली हम कल फर्स्ट 30 लोगों के साथ टेस्टिंग करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पहले 30 लोगों के साथ हम यहाँ पे कल उनके अकाउंट्स में ट्रेड्स जाएंगी तो उनको अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आपको अपडेट नहीं भी मिलता है तो फिर भी आपको एक ही काम करना है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है, आपने सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी है, तो अपने अकाउंट में 999 का प्लान एक्टिवेट करा लीजिएगा और 20,000 रुपये आप फंड रखिएगा। अगर आपका अकाउंट ऐड है तो जो भी ट्रेड्स जाएंगी ऑटोमेटिकली जाएंगी, 20 से ऊपर रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और कोई भी अगर सिस्टम में प्रॉब्लम आता है किसी भी तरीके का, उसके लिए हम देखते हैं, कोशिश करेंगे पहले से ही प्रिपेयर रहें। आपको फ़ोन करके इंटीमेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे इंटीमेशन दे दिया जाएगा कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। बट जो भी टेस्टिंग है वो हम 5-6 हज़ार रुपये या 10,000 तक ही करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ताकि अगर जो भी लॉस होता है वो छोटा मोटा लॉस ही हो और उसको ईजिली रिकवर कर सकें। तो कल से देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 30 लोगों के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। दैन 1 या 2 दिन 3 दिन हम उस 30 लोगों के साथ टेस्ट करेंगे। दैन फिर हम 30 और प्लेटफॉर्म पे ऐड करेंगे। ऐसे करते करते सारे लोगों को हम ऑन बोर्ड ले आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है, सॉफ्टवेयर चार्जेस पे कर दिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अक्टूबर मंथ ऑलमोस्ट टेस्टिंग में ही जाएगा, तो धीरे धीरे हम सबको एनरोल कर देंगे प्लेटफॉर्म के अंदर और आपके अकाउंट में ट्रेड जाना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। और अगर किसी को रिफ़ंड भी चाहिए, अगर उनको लगता है कि ठीक है मैंने डिसीजन ले लिया था उस टाइम, अब मेरे को डिसीजन चेंज करना है, अगर आपको अपना रिफ़ंड भी चाहिए 1000 रुपीज़ का, तो आप वो भी ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। बट अगर आपने SAS का अकाउंट ओपन किया है और अगर उसमें आप चाहते हो कि मेरे को ठीक है जब भी ऐड हो मेरी ट्रेड जाएँ, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ उसमें अपने SAS में 15 to 20,000 के बीच में फ़ंड डाल दीजिए और अपना 999 का प्लान एक्टिवेट कर लीजिए। बस ये 2 रिक्वायरमेंट है आपकी, ये फुलफ़िल कर लीजिए। बस बाकी सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे, हम देख लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट की। कल कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले हम देखें ग्लोबल मार्केट में, कह सकते हैं जो लास्ट 2 वीक से कंटिन्यूसली फॉल चल रहा था, कल जाके कह सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग में एक स्टेबिलिटी आई है और मार्केट ने नीचे से बाउंस दिखाया है। काफ़ी अच्छा बाउंस है अगर कंपेयर किया जाए तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउ जोन्स ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ से कंटिन्यूसली ये फॉल हुआ है, उसके बाद ये फर्स्ट बाउंस बैक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट बाउंस बैक हमेशा क्या है, सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है 34,000 एक इसके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आया। नैस्डैक की बात कर लेते हैं, तो नैस्डैक को भी देख लेते हैं क्योंकि नैस्डैक में भी करीब करीब 9% से ज़्यादा का फॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये वन वे गिरा, फिर पुल बैक, फिर फॉल, सेम लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश तो करी है। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचोगे तो आपको कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन मिलेगी जो कि 15,200 के आसपास बताएगी कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल मार्केट में जो फॉल आ रहा है उससे हम बढ़ेंगे नहीं, बट गिरने का भी हमारा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखना। जो भी हमारी गिरावट आएगी वो नवंबर से स्टार्ट होगी और फिर नवंबर से वो डीप मई जून तक जाएगी जब तक इलेक्शन चलेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अभी हमारे पास कोई करेक्शन नहीं आ रहा, हम इजीली सपोर्ट ले जा रहे हैं। बट दिसंबर के बाद, दिसंबर जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको एक अच्छे अच्छे करेक्शन देखने को मिलेंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि फिर इवेंट्स कंटिन्यू आते जाएंगे, आपका बजट आएगा, फिर इलेक्शन आएंगे, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट में ये आपको पता है कंटिन्यूसली मैं आपको बोल रहा हूँ कि 50 डे मूविंग एवरेज पे फोकस रखो, क्योंकि मार्केट इसको बार बार ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया, सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया, यहाँ पे फिर इसने ब्रेक किया है और फिर इसके ऊपर आ गया है। बट बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी इसको इतना ईजिली ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मतलब ब्रेक किया फिर ऊपर की तरफ निकलने में इसको, बैंक निफ्टी को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे
ये आप देखो इसने ब्रेक किया इस कैंडल पे, उसके बाद यहीं पे ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। अब ये दोबारा पुल बैक करेगा तो यही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है। तो 44,800 से लेके 45,000 ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको नॉन स्टॉप 500 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर देखने को मिलेगा, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक इसका ट्रेंड नेगेटिव है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। तो देखो मंथली चार्ट में अगर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है अगर देखा जाए तो देखो लास्ट मंथ में क्या हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। लास्ट से लास्ट मंथ में हमने एक रेड कैंडल बनाई, ठीक है। सितंबर मंथ में हम ऊपर गए, लेकिन ऑलमोस्ट की क्लोजिंग क्या आई, इस कैंडल के अंदर ही आई है। ये जो कैंडल है इसके अंदर ही आई है, और अभी हम ऑलमोस्ट इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ा मूव आएगा, लेकिन नीचे जिस दिन इसने ब्रेक किया 19,235 को, तो आप समझ लीजिएगा 18,500 से पहले ये रुकने वाला नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, क्योंकि मंथली चार्ट पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, और ये सपोर्ट्स अगर ब्रेक होंगे तो बहुत से लोगों की जो लॉन्ग टर्म पोजीशंस होती हैं वो यहाँ पे कटने वाली हैं, क्योंकि सबका स्टॉप लॉस करीब करीब यही होगा 19,200 के नीचे क्लोज। इसका मतलब ये है कि मार्केट कम से कम 500 से 700 पॉइंट के करेक्शन के लिए तैयार है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलें तो यहाँ पे 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, कल के लिए आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली चीज़, आप चाहो तो ये पर्टिकुलर हाई से आप ये हाई मिला लीजिए, ये ट्रेंड लाइन इसको मार्क कर लीजिएगा, कल के दिन में काम आएगी, क्योंकि ये इसके आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेवल है आपका 19,690 से लेके 19,710 का। तो अगर किसी भी रीज़न से बड़ा गैप अप खुलाता है, मतलब 19,730, 19,750, ये पर्टिकुलर एरिया मेरे लिए सेलिंग एरिया है। यहाँ पे मैं सेल करना पसंद करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया, यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया, और एक गैप यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो अगर यहाँ से ये रिवर्स हुआ तो ये सारे गैप फिल कर सकता है, क्योंकि ईजिली यहाँ पे सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट चला जाएगा, और उनको दिखेगा कि ये सारे गैप्स हैं पेंडिंग है, तो इनको सेल कर सकते हैं। बायर फिर ज़्यादा हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो 19,730 से लेकर 19,750 मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इसके आसपास मैं सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ही ढूंढूंगा, और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव बंद हुए हैं तो हो सकता है निफ्टी खुल भी जाए 19,730-40 के आसपास, तो वहाँ पे मैं सेलिंग व्यू ही लेने वाला हूँ। ये पॉइंट ध्यान में रखना। और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूसडे को फिर सेल करेंगे। कंटिन्यूसली मैं सेल ही करने वाला हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये 19,850 और 900 के आसपास तक जा पाएगा। बहुत ही मुश्किल से एक आध दिन ये ट्रेड कर गया तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस फेस करने वाला है, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे आपको फिर आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर दिखे। पहले आप डे चार्ट पे देख लो, मंथली चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल यही है, आपको दिख रहा है करीब करीब, ये देखो 43,700 इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है एक ब्रेकडाउन होगा, और मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन होगा तो थोड़ा सा फिर ये नीचे अराउंड आप एक्सपेक्ट करो इसको कि अगले अप्रैल मई तक ये इस लेवल तक भी जा सकता है 38,500। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टिल नेगेटिव है, और कह सकते हैं अक्टूबर मंथ की कैंडल भी यहाँ पे नेगेटिव ही दिख रही है फिलहाल। और ऑलमोस्ट इससे पहले इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ, तो इसके नीचे ये रुकने वाला नहीं है, ये वन वे जाने वाला है, ये ध्यान में रखना। जितना ये यहाँ पे टाइम पास करेगा, जब भी ब्रेकडाउन देगा, और आगे आने वाले दिनों में ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत हाई हैं। ये पॉइंट कभी मिस मत करना, दिमाग में सेट कर लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत धीरे धीरे, लेकिन दिसंबर से जब करेक्शन स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वहाँ से एक कह सकते हैं एक डीप करेक्शन के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन होगी मार्केट की, फिर ये थोड़ा सा फास्ट गिर सकता है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। तो 43,700 के नीचे आपको एग्रेसिव सेल ही रखना है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं तो डे चार्ट पे आपको देख लेते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये इस पर्टिकुलर हाई से एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लो, ठीक है, और ये हाई मिला लो, तो इस तरीके की आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेंड लाइन बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, आपको दिख रहा है ये हाई ये हाई ये हाई हमने मैच किए हुए हैं, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है। सेम चीज़ निफ्टी में मैंने आपको बताया है कि 19,700 से लेकर 750 ये एक पर्टिकुलर चैनल आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही है। सबसे अच्छा लेवल है 730 से लेकर 750 सेलिंग का, अगर वहाँ पे मिलता है तो डेफिनेटली आप सेल करके काम करिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए देखा जाए तो 44,500
और 44,700 इसके लिए सबसे अच्छा एक लेवल है सेलिंग के लिए। जब तक ये 45,000 के ऊपर निकलता ही नहीं है तब तक यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बाइंग के बारे में मैं सोचूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, प्लस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो क्या है कि अगर ये यहाँ से दोबारा से गिरा तो दोबारा से लो के आसपास तक जा सकता है। और अभी ये क्या कर रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। जैसे जैसे ये दिन निकलेंगे बहुत अच्छा है मार्केट के लिए कि यहाँ पे ही ये टाइम पास करे, फिर एक मूव ऊपर की तरफ आएगा और फिर ये कंटिन्यूसली करेक्शन में चला जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी अगर 44,750 या 44,800 खुलता है तो वहाँ पे हम सेलिंग का ही व्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक गैप पेंडिंग है, यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप है, फिर ये कल खुला तो एक और गैप क्रिएट कर सकता है। तो फिर ये गैप 1-2 दिन में ही फिल कर जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड है। ये गैप तभी कह सकते हैं 10-15 दिन बाद फिल होंगे अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ से कंटिन्यू रिकवर होना स्टार्ट हो जाए। कंटिन्यू रिकवरी अभी फ़िलहाल तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि यूएस में टेंशन हर तरफ से है, इन्फ्लेशन की भी टेंशन है, उनका जो बॉन्ड यील्ड्स है वो भी बहुत तेज़ी से जंप करी हैं, डॉलर इंडेक्स भी जंप किया है, हालांकि थोड़ा सा कम तो हुआ है लेकिन फिर भी वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैंने आपको सिचुएशन बता दी है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद बाउंस बैक तो देखने को मिला है। अब ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा नहीं करेगा हमें कल से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।